नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपका परीक्षा जो है सोशियोलॉजी का बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के वीडियो में हम, जैसा कि आपका आज पेपर हुआ है 3 तारीख को, तो उसका हम जो है सोशियोलॉजी का जो है आंसर की लेकर के आ चुके हैं। तो देखते हैं हम आपका कितने आपके जो है सही आए हैं। तो आप जो है आपके जितने भी सही हो तो आप कमेंट में हमें जो आप अपने नंबर बताइएगा। तो ये आपका दिशा निर्देश था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला था आपका प्रश्न कि जनसंख्या के प्रसारित कार्यशील हिस्सों की तुलना के लिए उनको मापने का साधन। तो हम जानते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आया था अभिकथन कारण से रिलेटेड। तो अभिकथन कारण में जो आपका जो इसमें जो आपका डी आंसर हो जाएगा। ए आपका जो गलत दिया हुआ, आर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी का रूप नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि पूंजी के 3 रूप थे। तो उसमें आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक था, लेकिन शैक्षिक पूंजी जो है वो नहीं है। तो इसलिए आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न था। इसमें आपको क्या बताना है, जातियों में आपसी उप विभाजन भी होता है, अर्थात जातियों में हमेशा उप जातियाँ होती हैं और कभी कभी उप जातियाँ में भी उप जातियाँ होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी बिल्कुल खंडात्मक विभाजन। उसके चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रंग भेद की नीति का एक तत्व नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एकदम हो जाएगा सी मिश्रित विवाह की अनुमति। उसका चलते हैं अगले छठे प्रश्न पर। छठा है हमारा, राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है। राष्ट्र से संबंधित गलत कथन को यहाँ पर चुनना है हमें। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्णन करना क्या है इसका कठिन है। उसका चलते हैं अगले पर, सातवें प्रश्न पर। सातवें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये प्रश्न ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जो है सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, इसका बड़ा है ये क्वेश्चन। उसका चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, दक्षिण एशियाई औपनिवेशिक नगर के रूप में प्रारूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दक्षिण एशियाई औपनिवेशिक शहर के यूरोपीय नगरों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध थी। उसका चलते हैं अगले पर। अगला आपका कथन कारण से है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बिल्कुल राइट। उसके बाद आपका 10वां भी कथन कारण से था, तो इसका भी जो आपका राइट एकदम ए हो जाएगा आंसर, कि यहाँ पर जो है ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। उसके बाद आपका 11वां प्रश्न था, ग्रामीण समाज में वैश्वीकरण और उदारीकरण के लिए क्या सही नहीं है। तो क्या है इसके में राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्व व्यापार संगठन में गैर भागीदारी जो है इसमें ग्रामीण समाज की है। उसका चलते हैं अगले पर। 12वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च प्रजनन दर के परिदृश्य में सत्य है। तो वो है आपका क्या राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। उसका 13वां प्रश्न था आपका अभी कथन कारण से, तो इसका भी जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोनों कथन सही है, कथन कारण और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब चलते हैं हम सब अपने 14वें प्रश्न पर। 14वां था आपका, जहाँ तक सकारात्मक विशिष्टताओं का संबंध है, जनजातियों को उनके स्थायी और अर्जित विशेषकों के अनुसार विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी विशेषक है। तो हम जानते हैं वो क्या है, शारीरिक विशेषता, क्षेत्र, भाषा, पारिस्थितिक आवास। तो उपरोक्त सभी डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका चलते हैं 15वें पर, संविदा खेती के समाजशास्त्रीय महत्वों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सी बिल्कुल, मूल रूप से अभिजात मदों का उत्पादन करती है। उसके बाद आपका 16वां कथन कारण से था, तो इसका भी जो आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, कथन कारण अभी कथन कारण दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। उसके बाद 17वां प्रश्न था आपका, डैश सामाजिक आंदोलन वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या है आपका सुधारवादी। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18वां प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जाति व्यवस्था के लिए सही है। तो हम जानते हैं वो क्या है आपका अधिक्रम, एकदम ठीक है, और खंडात्मक विभाजन, इसलिए सी बिल्कुल इसका राइट आंसर
हो जाएगा। तो इसका जो यही था आपका आंसर। उसके बाद आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रबल जाति को प्रबल बनाते हैं? तो भूमि सुधारों द्वारा दिए गए भूमि का अधिकार, मध्यवर्ती जाति की पहचान, बड़ी संख्या का राजनीतिक सत्ता में परिवर्तित होना। तो उपरोक्त सभी डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न था, कौन सा शब्द विदेशियों, दासों और युद्धों में पराजित लोगों पर लागू होता है? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए, पंचम। तो यही था आपके जितने भी एमसीक्यू से रिलेटेड जो प्रश्न थे, तो उसके मैंने आपके सबके आंसर बता दिए हैं। आशा करता हूँ आप सभी का जो है पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर अच्छा गया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और ये आपका लास्ट पेपर था, तो जाते जाते इस क्लास को छोड़ते हुए आप जो है इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो है हमें जो आपके लाइक सब्सक्राइब करने से जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है। और मैं आपको यही बता दूं कि हमने जो भी क्वेश्चन की जो मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी हमने वीडियो बनाई थी, तो उसमें से जो आपके बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में आए हैं। तो जिन जिन बच्चों ने वो देखा होगा वीडियो, तो उनका जो है बहुत ज़्यादा ही क्या है, जो पेपर जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया होगा। तो ये आपका क्या था, पूरा प्रश्न पत्र था। ये आपका देखिए, जैसे कि हमने ये रॉबर्ट माल्थस वाला करवाया था, ये सब चीज़ें जो आपका नगरीय समाज वाला करवाया था, ये सब क्वेश्चन जो आपका आ गया है। उसके बाद आपका अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न थे, तो वो भी जो आपके बहुत ज़्यादा ही क्या है, आसान सब आए थे। कोई ज़्यादा मुश्किल जो है आपको हुई नहीं। अगर पेपर जो है बिल्कुल ठीक आया था, बच्चों को जो है पासिंग, जो बच्चे पासिंग के मार्क्स के लगभग जो पढ़ के गए थे, वो सब जो आराम से इसमें पास तो आराम से हो जाएंगे। तो यही था आपका आंसर की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जिन जिन बच्चों ने CUET का फॉर्म भरा है, तो उनके लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि हम जो है आपके CUET के लिए जो है प्रिपरेशन के लिए जो है लगातार वीडियो की अब जो है क्लास शुरू करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो वीडियो रिलेटेड डालें आपके CUET से, तो आपको जो है सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।